हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे थे। तो दोस्तों, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था लुप्त पदों को भरना। ठीक है, इसकी हम एक क्लास बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक आपको क्लियर कर दिया है किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी सेकेंड क्लास है दोस्तों। 5 क्वेश्चन तक हमने उसमें कंप्लीट कर लिए थे और मैंने उसमें समझाया भी था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लेंगे और बहुत आसानी से। दोस्तों, मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, किसकी? प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन ये आपको आसान लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें खूब लॉजिक होते हैं। क्वेश्चन में कोई सा भी लॉजिक लग सकता है। एक क्वेश्चन में 4 से 5 लॉजिक भी लग जाते हैं। 4 से 5 तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 3-4 तरीके से हो सकता है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक ही तरीके का मेथड लग सकता है। तो दोस्तों, हमको सभी मेथड आने चाहिए और हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से काम करना चाहिए इन क्वेश्चन के लिए, जिससे हम आसानी से आंसर बता सकें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है। आप भी सोच रहे होंगे क्यों वीडियो नहीं आई थी। सभी को पता है दोस्तों, तबीयत मेरी ख़राब थी और अब भी खांसी हो रही है दोस्तों। ठीक है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। दोस्तों, ये मत मानिए कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे, आपके एग्ज़ाम ज़रूर होने हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। एक रूम में रहो, आराम से पढ़ाई करो और तुम्हें दूसरा काम नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करो आराम से, अपनी कमरे में रहो और मौज करो। ठीक है, कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ाई मत छोड़ देना, क्योंकि सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। दोस्तों, बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, कितने दिन की बात है ये बीमारी की, 2 महीने लग जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा बस। उसके बाद तो एग्ज़ाम आएगा। फिर आप ये देखोगे कि यार हमने तैयारी नहीं की, अब तैयारी करूँ तो अब कुछ हो नहीं पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसलिए आपसे ये कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़िए चाहें, पर पढ़ते रहिए रेगुलर। ठीक है, किताबों के टच में रहिए, किताबों से दूरी मत बनाइए। ठीक है, वरना किताबें आपसे दूरी बना लेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर किसी को दोस्तों कोई भी बात करनी है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, बीच बीच में खांसी आ सकती है, उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे अपन। 5 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था। और इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन कराऊँ बस आप उनकी ही प्रैक्टिस कर लेना, बस उतने ही तरीके सीख लेना। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जो हमसे नहीं बन पाता। तो इसलिए इन क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम बना पाएंगे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। इसमें बताना है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। दोस्तों, क्या आंसर होगा हमारा? तो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, इसमें हमें दिमाग बिल्कुल एकदम फ्रेश रखना है, बिल्कुल आसानी से सोचना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है कि यार इसमें क्या लॉजिक लगाया गया होगा, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं लॉजिक दूसरा बताऊंगा, आपके दिमाग में कोई दूसरा लॉजिक लगेगा कि सर इस तरीके से आंसर आ सकता था। तो आप अपने लॉजिक को अपने अच्छे तरीके से उसको भी अपने पास रखिए। ठीक है, उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, दोनों लॉजिक सीखते चलिए। तो दोस्तों, मैंने क्या देखा, मैंने देखा जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा यार ये 14 और 12 और 7 और 3 को मैं जोड़ सकता हूँ, मैं जोड़ूंगा। तो मैंने देखा जब मैंने इनको जोड़ा बाहर बाहर वालों को, तो मेरा 36 आ गया। ठीक है, मेरा क्या आ गया? 36 आ गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है तो मैं 36 की जगह कोई बड़ी डिजिट भी दे सकता है। तो हो सकता होगा कि इनकी आपस में इसकी और इसकी गुणा करके यहाँ भी लिख सकता था 36 की जगह। तो दोस्तों, फिर वो गुणा वाला लॉजिक लग जाता। फिर वो कौन सा लॉजिक लग जाता? गुणा वाला। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ पर हमने देखा तो कौन सा लॉजिक लग रहा था? मैंने देखा कि इसको इसने ऐड किया तो मेरा 36 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ लगा है
तो आगे वाले में भी लगना चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आगे चेक किया, 9 11 दोस्तों कितना हो गए 20, कितना हो गए 11 और 9 कितना हो गए दोस्तों 20, 20 और 16 कितना हो गए दोस्तों, कितना हो गए बताओ, कितना हो गए 20 और 16 कितना हो गए। आप कहोगे, आप क्या कहोगे, सिंपल सी बात है यार, कमेंट कर दो, चलो कमेंट तो कर ही दो, कितना हो गए 36 हो गए। अब यहाँ पे कितना था 54 था, यहाँ पे कितना था 54 था, मैंने जोड़ा 11 और 9 कितना हो गए 20, 20 और 16 कितना हो गए 36। तो मैं यहाँ पर कितनी क्या संख्या आनी चाहिए जिसे जोड़कर 54 हो जाए, ठीक है, क्योंकि 11 9 और 16 और यहाँ जो संख्या आएगी उसको जोड़कर 54 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जोड़ा 11 और 9 कितना हो गए 20, 20 और 16 कितना हो गए 36, 36 में कितना जोड़े, आप कहोगे सर 18 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए 18। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कमेंट करते रहिए, कमेंट आते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लगता है बस, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, आपके अंदर बहुत गंदी आदत है, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग यार इतना तो कर ही सकते हो, मैं इतनी इतनी मजबूरी में वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, पर आप इतना भी नहीं सोचते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, अब इसमें आपका क्या दिमाग काम करेगा, बहुत अगर आप प्रैक्टिस की हो ना तो आप बिल्कुल देखते ही पहचान लोगे कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आप देखते ही पहचान लोगे क्वेश्चन बहुत आसान है। आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं था, मैंने कहा कैसे, आप कहोगे सर 4 की 3 की और 2 की इनकी आपस में गुणा करी तो मेरा ये 24 आ गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। आप कहोगे सर मैंने इन तीनों की गुणा करी तो कितना आ गया 24 आ गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आपका लॉजिक। आपने क्या कहा कि सर 4 की 3 की और 2 की गुणा करी तो कितना आ गया 24 आ गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक लॉजिक है, क्या आगे ये फॉलो हो रहा है। आप कहोगे सर चेक कर लेता हूँ। आपने कहा सर -2 की 2 से गुणा करी कितना हो गया माइनस के कितना हो गया 4, माइनस के 4 की गुणा -1 से करी, -4 की गुणा -1 से करी तो माइनस ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस 4 ही करना 4। इसका मतलब मेरा ये भी ठीक आ गया, मतलब लॉजिक मेरा ठीक काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है, लॉजिक ठीक काम कर रहा है। तो आप कहोगे सर जब ये आगे लॉजिक हम लगाएंगे तो हमें इसकी 0 की गुणा करनी पड़ेगी 6 और गुणा करनी पड़ेगी 5। तो आपको पता है 0 की गुणा किसी से भी करें वो सभी को 0 कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं हुई। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, कितना आसान था ना, बिल्कुल आसान था। जब भी तो मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस करिए, बस क्या करिए प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा क्वेश्चन ये आपको आसान लगेंगे और वहाँ पर आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर दोगे, ठीक है, अगर प्रैक्टिस किए होगे तब। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप आगे आगे देखेंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है ये भी, एसएससी सीजीएल 2015 का। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे आप। तो कुछ स्टूडेंट होंगे उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी, उनके दिमाग में क्या बात आ रही होगी, उनके दिमाग में एक बात आएगी कि सर इस 2 की और इस 2 की आपस में गुणा करी, इन 2 की आपस में गुणा करी तो ये मुझको बीच वाली संख्या मिल गई। मैंने कहा ठीक है। आपको सर ऐसे ही हमने इस 3 की और इस 3 की आपस में गुणा करी तो मुझको बीच वाली संख्या मिल गई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर इस 4 की और 4 की आपस में गुणा करी तो मुझे बीच वाली संख्या 16 मिल गई। इसका मतलब इस 8 की मैं किससे गुणा करूँ, मुझको 64 मिलना चाहिए। आप कहो सर 8 से ही गुणा करोगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं लगी होगी। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे, अब कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर हमने इस 4 को इस 2 से भाग कर दिया तो हमको ये 2 मिल गया। सर हमने इस 9 को 3 से भाग कर दिया तो हमको 3 मिल गया। हमने 16 को 4 से भाग कर दिया तो हमको 4 मिल गया। हमने 64 को 8 से भाग कर दिया तो हमको 8 मिल गया। दोस्तों 2 लॉजिक लग गए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब कुछ स्टूडेंट, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। अब कुछ स्टूडेंट कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ भी सोचना पर लॉजिक काम करना चाहिए। ठीक है, कहीं भी वो फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो फेल नहीं होना चाहिए। कैसे भी करो, आप इस रो में भी बना सकते हो, कैसे भी करके अगर तुम्हारा ये नीचे वाली 8 बन जाए या 4 बन जाए, कुछ भी जो दिमाग लगा के आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतने आसान लगने लगेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस की बात है, बैठ कर थोड़ा सा इन पर सोचा करो। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं सब तो बता नहीं सकता, इसमें मेरे दिमाग में एक ही टाइम पे इतने सारे तरीके नहीं आ पाते और मुझको वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बचना होता है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो क्योंकि आप भी नहीं देख पाती हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2015 का, इसमें तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट ने देखते ही पहचान लिया होगा कि सर इसका आंसर हमें आ गया है। ठीक है, यही हो जाएगा, बस तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके साथ यही होगा, विद इन सेकेंड आंसर बताओगे। आपने इसका आंसर कैसे बता दिया, आपने कहा सर मैंने देखा 7 की 8 की और 2 की आपस में गुणा करी, 7 अट्ठे 56, 56 दूनी 112, तो सर हमारे ये आ गया। ठीक है, सर हमारे ये आ गया। दोस्तों अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है, उसको जाकर आप जरूर देखना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक कैसे लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि यार ये 112 आया है। ठीक है, 112 आया मतलब इनमें आपस में कुछ करा हो गया होगा। ठीक है, आपस में जोड़ तो सकते नहीं इनको, या तो गुणा करी होगी या कभी कभी ऐसा भी होगा इन 2 को जोड़कर तीसरे वाले से गुणा कर देंगे तब हमारा आ जाएगा नीचे, और कुछ होता तो। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जब भी तो मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस करिए ज़्यादातर। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं कराऊँ बस उनकी ही प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों ये 112 जो आया है ये कैसा आया है, आपने कहा सर मैंने इसकी 7 की 8 की और 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 7 अट्ठे 56, 56 दूनी 112। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्या आगे ये रूल फॉलो हो रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल, 5 और 4 कितना हो गए, 5 और 4 गुणा करनी है शायद, सॉरी दोस्तों सॉरी। ठीक है, गुणा करनी थी, 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160। ठीक है दोस्तों, ये 160 आ गया, मतलब मेरा रूल फॉलो कर रहा है। क्या करनी है, इनकी आपस में गुणा करनी थी दोस्तों। ठीक है, ये 112 आ गया, कैसे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी थी दोस्तों। यहाँ 160 आ गया, कैसे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी थी, 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160। अब दोस्तों 162 आया है ये। ठीक है, 162, तो 3 की और किसकी 9 की गुणा करी, 3 नम 27, 27 की गुणा दोस्तों किससे करूँ मैं जो 162 आ जाए, बताओ। आप कहोगे सर 6 से करो, किससे करो, 6 से करो, 6 से 42। हाँ दोस्तों ठीक है, तो 6 से गुणा कर दी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। 3 नम 27, 27 छक्का कितना होते हैं दोस्तों, 162। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप देखोगे एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर भी सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना बस। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था हर किसी का दिमाग अलग अलग काम करता है। ठीक है, अब कुछ जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के वो कहेंगे सर ये 40
और 32 को इन्होंने जोड़ा तो यहाँ 72 आ गया। उसको 12 से कोई मतलब नहीं है, जो एकदम आंसर देगा, मान लो किसी किसी का दिमाग ऐसे काम करता है, यार देख लेता हूँ, और उनका तुक्का फिट बैठ जाता है। उन्होंने कहा सर 30 को और 24 को जोड़ा सर 54 आ गया। ठीक है सर, 54 और किसको जोड़ें जो 90 आ जाए, 54 और किसे जोड़ें जो 90 आ जाए, तो वो क्या करेगा एकदम, है ना सर 36 होता है यहाँ पर तो 90 आ जाता, और उसका आंसर ठीक हो गया। कितना आ गया, 36 आना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, कितना आंसर हो गया, 36। आप कहोगे सर पूरा कैसे है ये, तो दोस्तों पूरा ऐसे था, मैंने 40 और 32 को जोड़ा तो कितना आ गया, 72। 72 को 12 से डिवाइड करना था, तो 72 को जब 12 से डिवाइड करा कितनी बार गया, 6 बार। ठीक है दोस्तों, अब 30 और 24 को जोड़ा मैंने, कितना आ गया, 54। फिर मुझको 9 से डिवाइड करना था, 9 से डिवाइड करा, 9 से तो कितनी बार गया, 6 बार। मतलब 6 बार ही डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, जो जोड़कर आ रहा है वो कितनी बार डिवाइड जाना चाहिए, 6 बार। तो 54 और यहाँ कितना आना चाहिए, आपको सर 36। 54 और 36 कितना, 90। 15 से डिवाइड करा तो कितने, 6 बार, मतलब 15 छक्का 90। क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना आना चाहिए था दोस्तों, 36। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो क्वेश्चन आपको लगा करे कि थोड़ा सा ट्रिकी है तो उसको नोट्स बना सकते हो आप उसके। ठीक है, क्या बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जो क्वेश्चन ईजी है उनको तो आप कर ही लोगे। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, हर किसी के समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे सोच रहे होंगे वीडियो नहीं बना रहे, अब कोई देखने नहीं आता। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसको 20-25 लोगों ने देखा बस, वरना 100-150 लोग देख लेते थे। तो दोस्तों सबको जगह दीजिए, सबके पास शेयर कर दीजिए वीडियो। ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपने देखा सर वही तरीका काम कर सकता है, सर वही तरीका काम कर सकता है। एक तो आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है कि सर हम इधर से इधर को भी तो जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हो पर आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगा कि आंसर किधर से आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा सर 2 को और 3 को गुणा करें तो 8 नहीं आ रही है, मतलब कुछ अलग तरीका है। ठीक है, कुछ अलग तरीका है, क्योंकि 2 को 3 को गुणा करें तो 6 आ रहा है, पर यहाँ पर 8 है, मतलब कुछ दोस्तों बन नहीं रही बात। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों तरफ से चेक करके, क्योंकि इन क्वेश्चन का ऐसे ही होता है, किधर से भी आंसर आ सकता है दोस्तों, वरना एक एक क्वेश्चन के 4-4 तरीके होते हैं। आपको अच्छे से समझना है बस, वरना एक तरीके से तो आप आंसर कर ही दोगे। तो दोस्तों आपको सोचना है ये 32 किस तरीके से आया होगा। ठीक है, आपको लगा कि सर मैं 2 की और 4 की गुणा कर दूं, 4 दूनी 8 से 48 आ रहा है सर ऐसे तो। मैंने कहा तो और लॉजिक देखो कुछ। आपने कहा सर एक तरीका तो बैठ सकता है, 2 को और 6 को जोड़ा मैंने, कितना हो गया 8, फिर 2 को और 6 को जोड़ा कितना होगा 8, उसकी गुणा फिर 4 से कर दी, 8 चौक 32। आपको सर इस तरीके से तो आ गया। मैंने कहा आगे भी फॉलो करो इसको। आपने कहा सर इसको और इसको मैंने क्या करा था, जोड़ा था, 7 और 3 10, और बीच वाले से गुणा कर दी थी, 10 पंजे 50। सर यहाँ भी आ गया। तो मैंने कहा ये ट्रिक आपकी फॉलो हो रही है। अब आगे देख लो क्या आपका इस तरीके से आंसर मिल रहा है। तो आपने कहा सर 12 और 8 कितना हो गया 20। सर 20 की गुणा मैंने 10 से करी, 20 ढाई 200। सर आंसर में है, तो मैंने कहा ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आप और तरीके से करते हो तो भी अच्छी बात है, बस आपका आंसर आना चाहिए और तरीका आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आपको देख लेना होता है पहले, या तो आप इधर से भी चेक कर सकते हो सर 18 और 21 को मिला के 24 किस तरीके से हम बना सकते हैं, चेक कर सकते हो।
या 18 और 24 को मिला के 21 बना सकते हैं क्या, कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। दिमाग लगाओगे इन क्वेश्चन में, जब भी आपको कुछ पता चलेगा और तभी आपके कुछ समझ में आएंगे, ठीक है दोस्तों। वरना अगर कभी कभी यहाँ का पूछता है तो इन दोनों को मिलकर ही बनता है ज़्यादातर 80% केसेस में, ठीक है। या फिर यहाँ बनता है ही लास्ट में, तो इन तीनों को या दो जो भी होंगी उन्हें मिलाकर बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो करो, बस एक मोटी सी बात है, ठीक है, एक मोटी सी बात है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि सर 21 हम किस तरीके से बना सकते हैं। हमने देखा 21 बना सकते हैं कि हम किस तरीके से। तो एक मेरे दिमाग में एक बात आई कि सर ये 18 तो था ही यहाँ से मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, 6 में से 3 गए, 3 बचे, 18 और 3 21। मतलब सर बिल्कुल आंसर मेरा करेक्ट आ गया 21, क्योंकि मैंने ये 18 तो मेरा था ही और इन दोनों को मैंने 6 माइनस 3 कर दिया, तो मेरा कितना बचा था 3, वो 18 में मैंने जोड़ दिया, 18 3 कितना हो गया 21, ये मेरा करेक्ट हो गया। मैंने कहा देखो आगे भी फॉलो कर रहा है क्या ये तरीका। आपने कहा सर चेक कर लेता हूँ। आपने कहा सर मेरा 21 तो था ही ये, मैंने इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, 9 माइनस 4 5, 21 5 कितना हो गए 26। आपने कहा सर यहाँ भी मुझे मिल गया आंसर। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आगे भी चेक करो क्या हमारा आंसर मिल रहा है इस तरीके से। तो आपने कहा सर ये 21 तो हमारा ऐसे ही रहना है और इन दोनों को आपस में माइनस करना था। तो 8 माइनस 3 5 बचा, 5 मैंने 24 में जोड़ा, तो सर ये हमें आंसर मिल गया 29। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया। और भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो इस पर, अगर आपके समझ में नहीं आए आ भी गए समझ में तब भी और दूसरा तरीका अप्लाई करके देखिए क्या और तरीके से भी ये रूल फॉलो कर सकता है कोई और रूल दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 रूल भी फॉलो कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है और अपना तुम प्रैक्टिस किया करो, अभ्यास किया करो, तो चेक कर लिया करो क्या और तरीके से भी आंसर आ सकता था। इससे दोस्तों आपका माइंड तेज होता है और आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है दोस्तों। क्लियर है, ये 18 था और इन दोनों को माइनस करके इसमें जोड़ना था, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके 21 में जोड़ना था, इन दोनों को माइनस करके 24 में जोड़ना था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा कितना मिला था 29 दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर कोई दिक्कत आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। जैसा भी आपको लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फिर आगे मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। क्योंकि इतना स्पेस यहाँ पर होता नहीं है, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर देखा मैंने एजुकेशन चैनल वाले छोड़कर चले गए हैं, जो छोटे यूट्यूबर थे वो हार मान कर चले गए हैं, यार कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का, कोई वीडियो देखता नहीं है, लाइक नहीं आते, तो वो यूट्यूब इससे चेंज करके वो टैग की वीडियो बनाने लगे, ठीक है। पर दोस्तों मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। चाहे पैसे मिलो या मत मिलो कोई दिक्कत नहीं है, पर यार एजुकेशन तो एजुकेशन है, टीचर हो तुम एक तरीके से, तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। यहाँ आपके माइंड में बताओ क्या बात आ रही है। क्या इस लाइन को मिला के 4 3 2 8 को मिला के 32 बनाऊँ, या 4 5 7 को मिला के 2 बनाऊँ, या इस लाइन में चेक करूँ किस तरीके का रूल लगा है, या इस लाइन में चेक करूँ किस तरीके का रूल लगा दोस्तों, ठीक है। आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप बहुत ही जल्दी इनको चेक कर लोगे। क्या कर लोगे, बहुत जल्दी चेक कर लोगे इनको कि यार इसमें हुआ क्या है, ठीक है, इसमें हुआ क्या है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ। आपको किसी तरीके से भी दोनों तरफ से चेक करना आना चाहिए, ठीक है। पता नहीं यार क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा दे वो, अब लगाओ इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। सॉल्व करके देखो, क्योंकि ये मान के चलो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो आपका दिमाग क्या काम करेगा, क्योंकि सभी का यार ऐसे ही काम करता है। और जो ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा तो उसका डायरेक्टली काम कर जाएगा कि यार इसमें ये लॉजिक लगना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ के दिमाग में आएगा सर 5 और 4 9, इन दोनों को जोड़ा और उसमें से ये माइनस कर दिया,
हमें 2 मिल गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पर ये नियम आगे भी फॉलो होना चाहिए। तो मैंने देखा सर 3 और 3 6, इन दोनों को जोड़ना था और मैंने इसको माइनस करा तो यहाँ 3 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 9 है। मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है, ये लॉजिक इस तरीके से नहीं लग रहा। तो आपके दिमाग में फिर कुछ और बात आएंगी, आप लगा के देखोगे, आपके नहीं आएगा, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कहोगे सर 4 गुणा 3, 4 तिया 12 गुणा 2, इतने की आपस में क्या कर दी, गुणा कर दी। 4 तिया 12 दूनी 24, प्लस कर दिया इसमें ये वाला 8, तो कितना आ गया 32। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। ये लाइन जो थी इनकी आपस में गुणा करी, 4 गुणा 3 गुणा, तो 4 तिया 12 दूनी 24 और प्लस 8। क्लियर है। अब ये देखेंगे कि आगे भी ये रूल फॉलो कर रहा है। आपको सर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी थी, 5 तिया 15 और 1 से गुणा करेंगे 15 ही रहेगा। 15 9 कितना हो गए 24। आपको सर आगे भी ये रूल फॉलो कर रहा है। मैंने कहा और चेक कर लेते हैं तीसरी, इसमें इन तीनों की क्या करनी थी आपस में मल्टीप्लाई, 7 तिया 21, 21 तिया कितना होगा दोस्तों 63, 63 और 7 कितना हो गए 70। ये नियम फॉलो कर रहा है, इसका मतलब लास्ट में हम आंसर जो आएगा ये नियम फॉलो करके ही आएगा दोस्तों, ठीक है। इनकी आपस में क्या गुणा करनी थी, क्या करनी थी मल्टीप्लाई। 2 नम 18, 18 चौक 18 चौक कितने हो गए आपको सर 72, ठीक है। 72 और 12 कितना हो गए, बताओ कितना हो गए, आप कहोगे सर 84। तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, हमारा आंसर कितना आएगा 84। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं हुई ना दोस्तों, होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको ये आसान लगेंगे। हो सकता था इनकी सबकी गुणा होके यहाँ पे दे रखा होता, तो दोस्तों वो भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना, कुछ भी बन सकता है। पर दोस्तों इसमें क्या रूल लग रहा है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई और प्लस ये वाला जो बचा वो ऐड हो रहा है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ये जो बचा वो ऐड हो रहा है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई जो बचा वो ऐड हो रहा है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई जो बचा वो ऐड हो रहा है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, सभी क्वेश्चन देखो, आपने देखा होगा सभी क्वेश्चन सीजीएल में पूछे हुए हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन सीजीएल में पूछे हुए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया हो दोस्तों, ठीक है। इसमें बताओ क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें बताओ क्या लॉजिक लग रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों लॉजिक आपने लगा ही लिया होगा, ठीक है, कुछ लगाया, कुछ सोचा, कुछ आया समझ में, कुछ आया समझ में। आपको सर हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करिए आपने, आपको सर नहीं करी तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ बस उनको कर लेना आप, फिर बता देना जब एग्जाम में जाओगे सर हमसे एक भी क्वेश्चन छूट गया इस तरीके का। दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत अच्छे लोग जो बहुत अच्छे लेवल के पढ़े होते हैं वो भी गलती कर देते हैं अगर इनकी प्रैक्टिस ना करो और इनको ना पढ़ो तब दोस्तों, ठीक है। तो इस चैप्टर को ज़रूर रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने देखा, पहले तो आपकी निगाह यहाँ पर गई कि सर 4 बना सकते हैं क्या हम 9 और 7 को सोल्व करके। तो आपने कहा सर 9 और 7 16 हो गए, हो सकता है सर 16 हो गए तो ये 4 का वर्ग हो, इसलिए 4 यहाँ लिख दिया हो। आपने कहा सर आगे देखा 5 और 4 9 हो गए सर, ये 3 का वर्ग होता, हो सकता है 3 यहाँ लिख दिया हो। मैंने आगे कहा 8 6 कितने होते हैं 14, बताओ 14 किसका वर्ग होता है। आप कहो सर यहाँ तो ये फेल हो गया, तो इसका मतलब और कोई लॉजिक लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये विद इन सेकेंड वाले केस होते हैं जो 1 सेकेंड में अपने दिमाग में आ जाते हैं। तो दोस्तों फिर आप क्या करोगे कि सर 49 बन सकता है क्या,
मैंने कहा 9 पंजे, अगर 9 में 9 और 5 की गुणा करता हूँ, 9 पंजे 45, 45 में 6 जोड़ता हूँ 51, मतलब नहीं बन रहा। और कोई देखते हैं। तो आपने कहा सर ऐसा ना कर सकते, 9 की और 6 की मल्टीप्लाई कर दें, 9 छंग 54, और इसको माइनस कर दें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बताया आपने, 9 छंग 54 मतलब -5 कर दिया बीच वाला, तो 49 मेरे पास आ गया। 49 मेरे पास आ गया। मैंने कहा क्या आगे भी ये फॉलो कर रहा है? आपने कहा सर 7 की और 8 की मल्टीप्लाई करी, 7 8 56, बीच वाला माइनस कर दिया 4, तो मेरा 52 मिल गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या आगे ये फॉलो करेगा? क्या आंसर में मिल रहा है? तो आप कहोगे सर 4 और किसकी मल्टीप्लाई करें जो 3 घटाने से 25 मिल जाए, क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे ना, हम ऐसा तो कर रहे थे, कैसा कर रहे थे हम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और ये माइनस करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ये माइनस करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ये माइनस करना है। जब भी तो ये मिल रहा था, 49 मिला था, 52 मिला था, 25 जब भी तो मिलेगा। तो आपने कहा कि 4 की गुणा सर मैं 7 से करूँगा, 4 7 28, फिर उसमें 3 घटा दूंगा तो मेरा 25 मिल जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया दोस्तों 7। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की, इतने हार्ड भी नहीं है यार। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके सब दिमाग में बस जाएंगे ये, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एसएससी 10+2 2014 को पूछो क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ इसका क्या हो सकता है। और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा ना, अगर प्रैक्टिस करे हो आप तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो दोस्तों आपके कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। मुझको पता नहीं चल रहा है कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आपको लग रहा होगा सोचने में थोड़ा सा, जब तक आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डालोगे जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जबकि आप तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा जोर डालिए, इतना आसान क्वेश्चन है ना। मैं बताऊंगा तो आपको सर इतना ईजी क्वेश्चन था, जबकि आपको थोड़ा किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों अब मैं चलो बताता ही नहीं इसको, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आंसर राइट होगा मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी का आंसर नहीं आता तब भी दोस्तों बताइएगा। मैं आगे जो कल वीडियो अपलोड करूँगा उसमें इस क्वेश्चन को ऐड कर लूँगा, ठीक है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब नहीं आए समझ में तो थोड़ा सा रात को सोचिए। वैसे है नहीं तो 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर आप समझ में नहीं आए तो, क्योंकि कभी कभी दिमाग हमारा काम नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों रात को सोचिए, पर इस पर आपका दिमाग रहना चाहिए पढ़ाई में ही, ठीक है। आपका दिमाग पढ़ाई में ही रहना चाहिए कि आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं होता तब भी बताना, आगे मैं इस क्वेश्चन को ऐड कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो हमको पता ही है क्या करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।